देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के नवें स्वरूप के बारे में। और नवें स्वरूप का नाम है माता सिद्धिदात्री। तो माता सिद्धिदात्री की महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, नवरात्रि में नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए, आपने पूरे नवरात्र में किसी देवी की पूजा नहीं की है या नहीं कर पाए हैं, तो नवमी के दिन अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल प्राप्त होगा। नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो आप उनको शहद अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और नवमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच, कीलक और अर्गला का पाठ लाभकारी होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा, सरल है। वो भी नहीं कर पा रहे तो दुर्गा 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 दुर्गा, दुर्गा का नाम भी एक मंत्र है। तो दुर्गा नाम का जप करने से या दुर्गा चालीसा सरल भाषा में पढ़ने से भी आपका कल्याण होगा। जब नवरात्रि की नवमी तिथि आती है तो हम देवी के साथ भगवान राम का स्मरण भी करते हैं। आखिर जो चैत्र की नवरात्रि है, वासंतिक नवरात्र है, इसका भगवान राम से क्या संबंध है? देखिए, वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन यानी नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस तिथि को अलग से राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। अब चूंकि मध्य दोपहर में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा की जाती है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए या भगवान राम के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान राम का नाम स्वयं मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्। और राम नाम के बारे में कहा गया कि भैया राम नाम के जो परिणाम हैं, राम नाम का जो अक्षर है, शब्द है, ये 1000 नामों के बराबर है। इसीलिए केवल राम राम का जप करने से भी आपका कल्याण होगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की अगर आराधना करें तो उनको मर्यादा से युक्त दिव्य और तेजस्वी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, झूला झुलाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वैसे ही भगवान राम की स्तुति होती है। भगवान राम को झूला झुलाया जाता है और भगवान राम को विभिन्न पदार्थों से उनका अभिषेक होता है और उनसे प्रार्थना की जाती है।
तो भगवान राम के जन्मोत्सव का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का माना जाता है। देखिए, जैसे नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन की परंपरा है, वैसे ही नवरात्रि में नवमी तिथि पर समस्त पूजा के बाद हवन भी किया जाता है। तो हवन के नियम क्या हैं नवमी तिथि पर? नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी तिथि पर पहले देवी की, फिर भगवान राम की पूजा करें, फिर हवन करें। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाएंगे। इसके बाद कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे। तो अगर आप नवरात्रि के सारे पूजा को संपूर्ण करना चाहते हैं और नवरात्रि की पूर्णता का फल चाहते हैं, तो नवरात्रि में आपको दिन के समय में हवन करना चाहिए। जो लोग महानवमी की साधना करते हैं, वो नवमी की रात्रि को अपनी महासाधना कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग चीजों से हवन किया जाता है और अलग अलग चीजों से हवन करने के लाभ अलग अलग होते हैं। आर्थिक लाभ अगर आप चाहते हैं तो मखाना और खीर या खीर का बना, मखाने की बनी हुई खीर की जरा जरा सी आहुति मंत्रों के साथ अग्नि में डालिएगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों, जिसको राई कहते हैं, उसको आप हवन सामग्री में मिलाकर उससे हवन कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो जरा जरा सी माखन मिश्री की आहुति अग्नि में मंत्रों के साथ दीजिएगा। संतान की समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आप ग्रह शांति चाहते हैं तो हवन सामग्री में काला तिल मिलाकर उससे हवन करिएगा। सब तरह के कल्याण के लिए, हर तरह का कल्याण, सबका कल्याण चाहते हैं तो हवन सामग्री में काला तिल और जौ मिलाएं, थोड़ा सा उसमें घी मिलाएं। उसके बाद इस मिक्सचर को, इसको आप हवन के लिए प्रयोग करेंगे। अग्नि में मंत्र के साथ आहुति देंगे और सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे। अब ये जानते हैं कि राम नवमी पर श्री राम की उपासना कैसे की जाएगी। मध्य दोपहर में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, तो मध्य दोपहर में श्री राम की उपासना करिए। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। तुलसी दल भी जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें या राम नाम का अधिक से अधिक जप करें या रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें। उस प्रसंग का पाठ करें जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तो अगर आप राम नवमी के दिन मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं तो आपकी जो रीजनेबल मनोकामना है वो पूरी होगी। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि राम नाम का जप करिएगा। राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी राम का नाम इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि अगर आप केवल राम नवमी को बैठ करके 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला राम नाम का जप कर दें तो भी आपका कल्याण अवश्य होगा। देखिए, वैसे तो नवमी तिथि पर हम सब अपने घर में हवन करेंगे और उसी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाएगा, लेकिन नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। तो एक्चुअल जब 9 रातें बीत जाती हैं तब नवरात्रि का पूरा समापन माना जाता है। पूजा विधान का, अनुष्ठान का समापन तो खैर हवन के साथ हो जाता है। नवमी की रात को महानवमी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि नवमी की रात्रि को अगर आप देवी का विशेष ध्यान करें, देवी की विशेष पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें तो आप विशेष मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती तो खैर रात भर में नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन कम से कम अगर आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी है तो 11वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय आपको बहुत सफलता देगा। महानवमी की रात को पढ़ लीजिए या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अगर आप मध्य रात्रि में नवमी को कर लेते हैं तो इससे भी आपका कल्याण जरूर होगा। तो आप हवन के बाद भूलिएगा नहीं कि महानवमी की रात बाकी है। महानवमी की रात पर देवी से प्रार्थना करना, पूजा करना और उनकी स्तुति करना निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो